नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। विषय है ग्रह गोचर और बड़े-बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन का 2025 में जो बड़े-बड़े बदलाव हुए, बड़े-बड़े उठापटक हुए विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष का लगभग 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है और आने वाले जो 4 माह हैं हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि जो बीत गया, कहा भी जाता है बीती ताय बिसार दे आगे की सुध ले, तो हम बीत गया उस पर चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो वृश्चिक राशि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वृश्चिक राशि यानी कि कालपुरुष की कुंडली की 8वें घर की राशि, रहस्यों की राशि, समुद्र की गहराई की राशि। ये लोग बड़े रहस्यमय लोग होते हैं, इनके रहस्यों को कोई जान नहीं पाया, ये अपने मन की बात आसानी से किसी से बताते नहीं है। दोस्तों, मंगल की राशि है और जो नक्षत्र आते हैं इसमें वो आपके विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 3 नक्षत्रों को मिलकर ये राशि बनती है। यदि मैं नक्षत्रों के स्वामियों की बात करूं तो विशाखा गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। तो ये वीडियो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए है जिनकी कुंडली के पहले घर में 8 अंक लिखा हो या जिनकी चंद्रमा 8 नंबर पर बैठे हों। वृश्चिक के चंद्रमा नीच के कहे जाते हैं दोस्तों। मानसिक रूप से जिनके लग्न में चंद्रमा राशि में चंद्रमा बैठते हैं, मानसिक रूप से ये लोग बहुत डीप सोचने वाले होते हैं और बहुत क्रिएटिव राइटर भी होते हैं, डीप थिंकर होते हैं। बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना ऐसे लोग करते हैं। यदि चंद्रमा खराब हो तो कई बार मानसिक अवसाद का शिकार भी ये लोग हो जाते हैं। जिन लोगों को अपने जन्म का समय या स्थान पता नहीं है या टाइम पता नहीं है तो वो वर्ण अक्षर से भी देख सकते हैं। तो जो वर्ण अक्षर होते हैं इसमें वो आपके होते हैं तो, तापे ओ की मात्रा तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ई, उ। ये जो है 9 वर्ण अक्षर होते हैं जिनसे वृश्चिक लग्न या राशि के लोगों को नामकरण किया जाता है। मंगल की एनर्जी से भरपूर ये राशि है। जैसा कि नाम से विदित है, स्कॉर्पियो बोलते हैं इसको, बिच्छू इसका सिंबल है। तो जैसे अंधेरे में बिच्छू आपको पता है रहता है, वो किसी से बोलता नहीं है, इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वाले लोग शांत चित्त अपना काम से मतलब रखते हैं और यदि कोई इनको छेड़ता है तो फिर वो छोड़ते हुए नहीं। आपने देखा है बिच्छू को जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो नहीं बोलोगे, और छेड़ोगे तो वो डंक मार देता है, उसका जहर बड़ा खतरनाक होता है। ऐसी इनकी गुस्सा बहुत तेज होती है। तो कई बार चिढ़ जाते हैं किसी से, तो ऐसे चिढ़ जाते हैं कि फिर दोबारा उससे बात नहीं करते, अपने रास्ते अलग बना लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं विशाखा का सम्मिश्रण है इस राशि में। मैंने आपको बताया ना कि विशाखा नक्षत्र है, वो दो रास्ते चुनते हैं वो लोग जीवन में, और इस दो राह में बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि व्यापार करूं या नौकरी, या व्यापार करूं तो कौन सा करूं, खेती करूं या प्रोडक्शन वाला काम करूं, ट्रेडिंग का करूं या मैन्युफैक्चरिंग का करूं। ये कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप जरा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो मैंने बहुत से वृश्चिक लग्न या राशि वाले लोगों को देखा है, प्राय इस तरह की अंतर्द्वंद में वो लोग उलझे रहते हैं। तो मित्रों, मंगल कन्या से गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाभ भाव से गोचर हो रहा है मंगल का इनके। मंगल यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। शनि की ढैया से ये राशि या लग्न मुक्त हुई है तो थोड़ी राहत का काम तो हुआ है। आपके परिवार में निश्चित रूप से कुछ न कुछ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की शादी हो सकती है, आपके भाई बहन की शादी हो सकती है, आपकी नहीं हो तो आपकी स्वयं की हो सकती है। गुरु का जो पुनर्वसु में गोचर होने वाला है ये बहुत ही शुभ आपके लिए होने वाला है। गुरु का जो गोचर है ये आपके अष्टम हाउस से होगा, तीसरे
मिथुन से है, और वो अष्टम हाउस के अलावा आपके भाग्य भाव से भी आएगा, कर्क में भी आएंगे। जब जब कर्क में आएंगे आपके भाग्य को भाव को जागृत कर देंगे। और अष्टम में भी बैठे हुए हैं तो वहां से दोस्तों सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर डाल रहे हैं। तो अभी तक जो गुरु आद्रा में थे तो आपको जो बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे थे, आपको धन तो आ रहा था क्योंकि धन की आवक तो बन रही थी, पर धन की आवक बनने का आपके लग्न के स्वामी चूंकि लाभ भाव में और आय भाव में बैठे हुए हैं तो वो काम तो वहां कर रहे हैं, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। उसके आने की व्यवस्थाएं पहले लग जा रही है। तो गुरु जब पुनर्वसु में आएंगे तो कुछ निर्माण कार्य कराएंगे उस धन से। आपके घर में, ऑफिस में आप निर्माण कर सकते हैं, कोई मंदिर में कोई निर्माण कार्य करा सकते हैं, अपने घर में कोई ऊपर की मंजिलों में निर्माण कार्य कर सकते हैं। इस तरह के कार्य इस गोचर में आपको देखने को मिलेंगे। सगाई संबंध आपके बच्चों के कराएंगे। थोड़ा सा बचना है अपोजिट सेक्स के साथ, अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका, क्योंकि शुक्र जब अष्टम में आते हैं तो ऐसी सिचुएशन निर्मित करते हैं। दृष्टि सीधे आपके सेकंड हाउस पर जाती है और आप बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है, वाणी में मीठापन और मधुरता आती है। और इस मीठी और मधुर वाणी की वजह से कई बार अपोजिट सेक्स आकर्षित हो जाता है, तो बदनामी के चांसेस बनते हैं, उससे आपको बचना है। सूर्य का सिंह में इस समय गोचर है, जो कि आपके कर्म भाव से गोचर है। सिंह में सूर्य पहुंचने वाले हैं 16 तारीख से, तो आपको पद और प्रतिष्ठा निश्चित तौर से दिलवाएंगे। केतु भी वहां बैठे हुए हैं, नौकरी में परिवर्तन करा सकते हैं, स्थान में परिवर्तन करा सकते हैं, आपकी सीट में परिवर्तन करा सकते हैं, फ्लोर चेंज हो सकता है, नीचे फ्लोर पे काम कर रहे हैं ऊपर के पे जा सकते हो, ऊपर के फ्लोर में काम कर रहे हो नीचे के में आ सकते हो, या फिर स्थान परिवर्तन हो सकता है, किसी कंपनी या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसकी कुछ दूसरी ब्रांच में आपका ट्रांसफर हो सकता है, पर ट्रांसफर लगभग तय है, या आप मान के चलिए। और ये यदि आप नहीं लेना चाहते तो फिर वो अलग विषय है, वो आपका अपना डिसीजन है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, ये अवसर देगा, आपको चांस देगा, अगर मिलता है तो लीजिए। जनता जनार्दन में भी आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर में भी सूर्य और मंगल जब दोनों यहाँ से देखते हैं कि दृष्टि जब जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटपट करा देते हैं, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिताजी से संबंधों को अच्छा बना के रखें, पिता की सेवा करें, माता की सेवा करें। केतु जो कि 5वीं राशि में बैठे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके निवास स्थान को भी चेंज कराने की बात करते हैं। हो सकता है रिनोवेशन के पर्पज से आप घर को खाली कर दो और उसको रिनोवेट करके फिर दोबारा से उसमें प्रवेश करो, ऐसे चांसेस बनते मुझे दिखाई दे रहे हैं। पुरानी यदि वाहन है तो वो वाहन बिकता हुआ दिखाई दे रहा है, नया वाहन आने के संकेत हमको मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मिठाई का इंतजार है हमको। मेरे प्रिय मीन राशि वाले, पढ़ाई मई के बाद आपकी ठीक हो, हो रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जनवरी से मई तक का थोड़ा सा पीरियड ठीक नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु डिटैचमेंट देते हैं, कंसंट्रेशन। राहु और केतु का जब एक्सेस बनता है तो नहीं बनने देते, ये प्रॉब्लम आती है। अभी शनि आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं, 5वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विदेश यात्रा के योग भी बना रहे हैं, आपके धन के अर्जन के योग बना रहे हैं, आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ा रहे हैं, भौतिक जगत से, लौकिक जगत से छुटकारा दिला के, मन हटा के वो आपको धर्म यात्रा की तरफ उन्मुक्त कर रहे हैं। तो आपको मेरी राय है कि एक बार धर्म यात्रा जरूर करके आइए। दोस्तों, ग्रहों को आपको अपने हॉरोस्कोप में देखना होगा कि कैसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ये ठीक है या फिर कमजोर हैं, उस हिसाब से इनकी रेमेडी भी आपको करना होगी। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दोस्तों,
आने वाला जो 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चारों महीने में आपको अलग-अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेंगे। उनसे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, हनुमान मंदिर जाना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है और गुरु के लिए पीला दान करना है। ये उपाय हैं दोस्तों। इन उपायों को करके आप इस समय होने वाली जो आपकी कहीं न कहीं पढ़ाई से अवरुद्धता है, कंसंट्रेशन आपका जो ब्रेक हो रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है। और गुरु का जो गोचर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी राशि में, तो अष्टम से होगा और आपके नवम से होगा। और गुरु 4 चरणों में इस नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, पहला चरण मंगल के अधीन होगा, उसके स्वामी मंगल हैं, दूसरे चरण के शुक्र हैं, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा। तो आपके यदि ये चारों ग्रह आपकी कुंडली में ठीक है, तो ये गुरु का जो पुनर्वसु में गोचर है, ये निश्चित तौर से आपको इतना दे के जाएगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि शनि की ढैया से आप आजाद हैं। शनि की 7.5 सी ढैया जब हम पर चलती है, उससे जब हम आजाद होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलैक्स के लिए शनि हमको कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं जो कि हमको बहुत राहत देता है। तो गुरु का ये जो गोचर है, वो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देगा। अष्टम में और छठवें में गुरु का गोचर बहुत लाभकारी नहीं होता है, लेकिन यदि रिसर्च क्षेत्र में है, पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, जीआरएफ के स्टूडेंट हैं, या कहीं भी कुछ इस तरह का काम जिसमें कुछ तंत्र मंत्र साधना कर रहे हैं, तो आपके लिए गुरु का गोचर यहाँ से बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अगर मिथुन से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिला है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कर्क से तो मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि यहाँ से धनभाव को देखते हैं, अर्थ त्रिकोण का हाउस है वो, तो आपको लाभ तो देते हैं, पर जो लाभ आद्रा में रह के गुरु नहीं दे पाए, वो लाभ आपको पुनर्वसु में रह के देंगे, इसमें कोई दो है। तो मित्रों, इस अवसर का लाभ उठाइए और मिलते हैं फिर माहवार वीडियो में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की हम अलग अलग बनाएंगे आपकी राशियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।